एक आपका डिटर्मिनेंट है x प्लस वाई वाई जेड जेड एक्स, दूसरा है जेड एक्स वाई एंड 1 1 1। तो देखो हम अगर हमने आइडिया लगाया, अगर हम सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दे तो आप जानते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है डिटर्मिनेंट में वैल्यू सेम देता है। तो हमने कर दिया, ऐड कर दिया, तो देख रहे हैं एलिमेंट क्या हो गए, तीनों सेम आ गए। तो जब सेम है तो आप जानते हैं एक डिटर्मिनेंट में एक रो से या कॉलम से एलिमेंट कॉमन हो सकता है। तो हमने कॉमन कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसके प्लेस पे क्या आएगा 1 1 1, जैसे आप फैक्टर में कॉमन करते हो, और ये आ गए। अब देखिए दो रो आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो और थर्ड रो, सारे एलिमेंट क्या है, सेम है। तो जब दो रो या कॉलम के एलिमेंट सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ओके, तो आसानी से आपने क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। ऐसे अगला एग्जांपल देखो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 13 है एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13। देखिए एग्जांपल 13 है आपका, ये है डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1। एग्जाम्पल सारे लगा जाइएगा, ए बी सी, यहाँ है बी सी, ए सी और ए बी। इसकी वैल्यू आपको बताना है कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पे किसी भी रो के सारे एलिमेंट सेम हो या सेम नहीं है तो सेम करिए। क्या बता रहे, किसी भी रो के या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट सेम दिखाई पड़ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं है तो एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को क्या करिए, सेम करने की कोशिश करिए। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक रो के सारे एलिमेंट को सेम किया था, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट क्या है, सेम। तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है, हम यहाँ पे यही ऑपरेशन लगा दें। क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर दिया एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो इससे क्या होगा कि हमें दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। भाई इसमें से वन, इसमें माइनस करेंगे ये भी जीरो, इसमें माइनस करेंगे ये भी जीरो। अब इधर करिए, ए है, यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, सी माइनस ए आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा, सी माइनस ए आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे है आपका बी सी, यहाँ पे बी सी कॉमन तो सी कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ऐसे सेम यहाँ करिए, देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बी कॉमन हो जाएगा और ए माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत देखो, बताओ आप लोग, नहीं ना। हमने क्या किया, R2 में ऑपरेशन करना है। ये देखिए R2 है, ये कौन सा R2 है, R2 में R1 को माइनस किया तो 1 में से 1 जाएगा, क्या आएगा, जीरो आ गया। यहाँ B में से A जाएगा तो क्या आएगा, B माइनस ए आ जाएगा। यहाँ AC में से BC जाएगा तो क्या आएगा, C ब्रैकेट में A माइनस बी। ऐसे सेम थर्ड में हमने दोनों में कर दिया। क्यों ऐसा आइडिया लिया, क्योंकि जब किसी भी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट क्या है, सेम है, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट क्या है, डिटर्मिनेंट में जीरो करने की। तो उससे फायदा होता है, फैक्टर करने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इससे हमें फायदा क्या मिला, अब देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे ए बी कॉमन है, देखिए ए बी कॉमन है तो हमने ए बी कॉमन कर दिया, ए माइनस बी कॉमन है तो ए माइनस बी कॉमन कर दिया। दूसरे में देखिए ए माइनस सी कॉमन, सी माइनस ए कॉमन है, हमने दोनों कॉमन कर दिया, ठीक है। ए माइनस बी कॉमन कर दिया और सी माइनस ए कॉमन कर दिया, तो बचा क्या, यहाँ ए बी सी है ही है, यहाँ हमने जीरो है, हमने ए माइनस बी कॉमन किया यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ ए माइनस बी कॉमन किया तो सी आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड रो से हमने ए माइनस बी कॉमन किया था, थर्ड से रो से क्या किया था, सी माइनस ए कॉमन कर दिया। तो यहाँ पे आपका जीरो है ही है, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा, ठीक है। अब देखो आप, अगर हम
क्या नाम है, सेकंड रो में अगर थर्ड रो प्लस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक काम और बन जाएगा। तो हमने कर दिया क्या, R2 टेंस टू R2 प्लस R1। हमें ज्यादा एलिमेंट क्या करना है, जीरो करना है। तो ए आ जाएगा आपका, देखिए a माइनस बी, सी माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 a b माइनस सी, यहाँ पे जीरो, जीरो में जीरो प्लस करेंगे जीरो, ए भी देखिए जीरो में -1 में 1 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, और C3 नहीं, ये नीचे है, R है बच्चे, R हम कर रहे हैं ऑपरेशन, ठीक है। और इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा C माइनस B आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड रो ऐसे लिख देंगे 0 1 एंड माइनस B, ठीक, ये आ जाएगा आपका। अब इसको बाद यहाँ कर लेते हैं वर्क। अब देखो आप ध्यान दो, हम फर्स्ट रो को स्पेंड करते, फर्स्ट कॉलम को स्पेंड करते, देखिए दो एलिमेंट जीरो, केवल यही बचेगा। तो यानी कि आ जाएगा आपका a माइनस बी, सी माइनस ए, और यहाँ देखिए 1 इंटू क्या बचा, इसका क्या बचेगा, फैक्टर बचेगा 0 1 सी माइनस बी और माइनस बी बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, तो ए आ जाएगा आपका a माइनस बी, सी माइनस ए, अब इसका क्रॉस जीरो हो जाएगा, इधर करेंगे माइनस में आ जाएगा, तो माइनस सी प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। तो ये सारे ऑपरेशन एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए पहला हमें आइडिया क्या होता है, फर्स्ट आइडिया होता है अगर एक जो है रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है डिटर्मिनेंट निकालना। तो क्या करते हैं, कोशिश करेंगे कि दो जो है एलिमेंट जो है एक रो के जीरो कर दें। तो देखिए इसमें क्योंकि सेम है तो आराम से हमने ऑपरेशन लगा दिया, R2 में R2 ए है, R2 में R1 को माइनस कर दिया तो ए जीरो हो जाएगा। ऐसे R3 में R1 माइनस करेंगे, ए भी आपका क्या होगा, जीरो हो गया। ऐसे अब जो काम इधर किए इन दोनों को भी कर देंगे, तो दैट्स इट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे b माइनस ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, c माइनस ए, सेकंड रो से a माइनस बी कॉमन, थर्ड रो से c माइनस ए कॉमन हो जाएगा, तो a बचेगा। फिर अगर हमने R3 को R2 से प्लस कर दें तो R3 है ये, सॉरी R2 और R3 को हमने क्या किया है, प्लस किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट और जीरो हो जाएगा, ठीक। और फिर हम यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट कॉलम भी हमने बताया था कि एक रो में है, अब दो एलिमेंट जीरो है तो ये जीरो ही होंगे, केवल एक ही बचेगा, ठीक है। तो इससे आसानी से हमारा क्वेश्चन लग गया। तो ये डिटर्मिनेंट लगाने की मेथड है, ट्रिक है, इसको आपको याद रखना कैसे क्वेश्चन को लगने हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये लग गए, ऐसे सारे क्वेश्चन को आपको लगाना है। क्वेश्चन हम एग्जांपल 14 देखो और सही से, एक और एग्जांपल देखो, जितने देखोगे और करोगे उतने आपको आएगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टियां यूज करना, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 14 देखिए, एग्जांपल 14 है आपका, डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी ए, यहाँ पे है बी ए प्लस सी बी, और थर्ड में है सी सी ए प्लस बी, और लाना क्या है, लाना है आपको 4ABC, लाना है 4ABC, ठीक है। तो चलिए करिए इसको क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट सेम है, ठीक। अगर हमने, ध्यान दीजिए, अगर हमने इस एलिमेंट को जीरो करना है b प्लस सी को तो कैसे कर सकते हैं,
तो यानी कि हमने R2 में क्या किया, R1 में, सॉरी R1 में कर रहे हैं, इसको 0 करना चाहते हैं, तो R1 में से R2 और R3 को क्या करेंगे, प्लस कर दें तो एलिमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि B प्लस C 0 कर देगा, है ना। तो चलिए यही करते हैं फर्स्ट वर्क। तो A आ जाएगा 0, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो A माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2C, यहाँ पे आपका B A माइनस हो जाएगा तो -2B बचेगा। और ऐसे ही आप A आ जाएगा B, A प्लस C D आ गया, और यहाँ पे C A प्लस B आ गया। हमारा एम जो होता है ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को क्या है, 0 करना। ठीक, अब देखिए -2C पहले में कॉमन है ना कॉमन, तो -2 कॉमन कर दिया आपने, तो -2 कॉमन हो जाएगा, तो A आ जाएगा 0, C B A प्लस C B, और यहाँ पे आ जाएगा C A प्लस B। ठीक, अब फिर हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हमने B को यहाँ कर दे माइनस तो A भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपने देखिए R2 में हमने R2 माइनस R1 कर दिया, ठीक है, और R3 में R3 माइनस R1 कर दिया। इससे देखिए ज्यादा एलिमेंट हमारे ए भी माइनस हो रहा है, ज्यादा एलिमेंट को 0 कर लेना है, तो A आ जाएगा -2 0 C B, ये करेंगे आपका B बचेगा, यहाँ C माइनस हो जाएगा तो A बचेगा, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, अब 0 में से C जाएगा C ही होगा, यहाँ C में से C जाएगा 0 बन जाएगा, और B जाएगा बचेगा A आ गया। ठीक है, तो हमारे कितने एलिमेंट 0 हो गए, 1 2 3 एलिमेंट हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब आप इसको स्पेंड कर सकते हो आराम से, क्या बताए हैं, फिर से देखिए, ए हमारा था, पहला हमने क्या किया, R1 में कर दिया है, R1 टेंस टू R1 प्लस R3, तो B प्लस C इसमें माइनस होगा तो ये वाला 0 हो गया। ठीक है, ऐसे इधर भी कर दिया दोनों वर्क। फिर हमने क्या किया, देखिए अब इसमें क्या है, -2 कॉमन है, फर्स्ट रो में -2 कॉमन कर दिया। फिर देख रहे हैं अगर हमने B को माइनस करना है, 0 करना है, तो क्या करें, R2 में R2 माइनस R1 कर दें, R3 में ऐसे C को माइनस करना तो R3 माइनस R1 कर दें, तो हमें क्या हो गया, 3 एलिमेंट कम से कम क्या मिल गए, 0 मिल गए। ठीक है, अब इसका हम एक्सपेंड कर देंगे, पहले से फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड कर दिया, तो देखिए क्या आता है, तो दैट इज आ जाएगा -2। अब देखिए पहला तो 0 ही है, तो कोई काम नहीं है, पहले का तो करना ही नहीं है, C से करना है, तो पहले बताए थे प्लस माइनस, तो यहाँ आ गया -C, और इसका हम लिखेंगे BC 0 और A आ जाएगा। ठीक है, इसके छुपा देंगे स्पेंड करने में, ऐसे B लेंगे तो B वाले का क्या बनेगा, A वाला छुप जाएगा, A वाला छुप जाएगा, क्या बचेगा, BC A और 0, ये हमारा स्पेंड आ गया। तो -2, अब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -C BA, भाई -C, और इधर करेंगे 0 हो जाएगा। ऐसे इधर करिए, इधर करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ B हो और -CA आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, -2 इंटू -2 ABC आएगा, तो कितना हो गया, 4ABC। यही आपको लाना था, आया समझ में, ये डिटरमिनेंट क्लियर हुआ तुम लोग को, कैसे किए थे। यस, ये देखिए -2 है ना, तो अब यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट रो को स्पेंड किया है, तो फर्स्ट रो को करेंगे तो पहला 0 है, तो इसको तो करना ही नहीं है, यहाँ से करना है, तो क्या होता है, पहला ए वाला प्लस होता है, फिर ए वाला क्या होता है माइनस, तो -C लिखेंगे, तो -C लिखेंगे तो इसका क्या है,
इंटायर रो और कॉलम को गायब कर देंगे तो बचा क्या, बी और सी, और 0 और ए बचा इसके डिटर्मिनेंट में। ऐसे बी लेंगे तो बी वाला गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, बी सी ए और 0 मिलेगा, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 4ABC। तो ये आपकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं बच्चों, तो इनको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा और अपने से खुद से लगाइए। एक क्वेश्चन और हम लगाते हैं आज बस, क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 देखिए, डेल्टा गिवन है एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब एंड 1 प्लस जेड क्यूब। ये आपको प्रूव करना है, लाना है 0, देन सो दैट आपको दिखाना है, प्रूव दैट, देन सो दैट, देन सो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको शो करना है। ठीक, तो देखो ध्यान से, आप इसको ले लीजिए। तो आप देखो यहाँ क्या है, थर्ड कॉलम में स्प्लिटिंग का चांस बन रहा है, तो स्प्लिटिंग आप कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ क्या आएगा 1 1 1 आ जाएगा। ऐसे प्लस यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ यहाँ क्या जाएगा, स्क्वायर है जी, ए वाला स्क्वायर है, गड़बड़ हो गया सॉरी, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। एक क्वेश्चन है, हमने क्या किया पहले बताइए, क्योंकि देखिए थर्ड कॉलम में स्प्लिटिंग का चांस बन रहा है तो हमने स्प्लिटिंग कर दिया, एक पहले में 1 ले लिया और दूसरे में एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब ले लिया, दो डिटर्मिनेंट आपके बन गए। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 गिवन है। अब देखिए सेकंड डिटर्मिनेंट में बच्चे, तो यहाँ पे एक्स कॉमन है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में वाई कॉमन है, थर्ड रो में जेड कॉमन है, तो डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा क्या 1 1 1, एक्स स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है, वाई बचा जेड बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दैट इज 0। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप, अगर हमने इसमें इसको हम पहले स्थान पे लाना चाहते हैं, नहीं ये कहाँ है, यहाँ, इसको हम यहाँ लाना चाहते हैं, इसको यहाँ लाना चाहते हैं, और ए वाला यहाँ चल जाए तो पूरी सर्कल जब कंप्लीट होती है तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट हो गई तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यानी कि ये इक्वल ही होंगे। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, हमने इसको पीछे ले गए सबसे, यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड, यानी कि ये, यानी कि C2 C1 के जगह पे C1 C3 के और ये C2, तो हमारा सर्कल पूरा करते हैं तो साइन में कोई फर्क नहीं होता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, दैट इज 0। अब देखिए दोनों डिटर्मिनेंट सेम है तो हम कॉमन कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड
और दूसरे में आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। इतना समझ में आया ना? हमने क्या किया, सर्कल पूरी कर रहे हैं तो कोई डिटरमिनेंट में वैल्यू में फर्क नहीं आता। ठीक, अब देखो, अब ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया है, इसका बताओ कैसे होगा। अब इसको आप ले लीजिए नाउ, ये क्या है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। देखिए पहला कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम है, तो आप दो को जीरो कर दीजिए आराम से। तो R2 टाइम्स टू R2 टाइम्स मतलब R2 में काम कर रहे हैं, R2 में R1 को माइनस कर रहे हैं। ऐसे R3 में काम कर रहे हैं, R3 में से R1 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो आप देखिए दो एलिमेंट हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए। ए जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई माइनस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ए भी जीरो हो जाएगा, जेड माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए दो एलिमेंट हमारे जीरो हो गए। अब देखिए यहाँ पे कॉमन हो जाएगा वाई माइनस एक्स, तो हमने एक्स माइनस वाई को क्या किया, कॉमन कर दिया। ऐसे यहाँ पे जेड माइनस एक्स को कॉमन कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, इसमें से सेकंड में से तो जीरो, यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, साइन क्या होगा, माइनस हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक्स प्लस जेड आ गया। ठीक, एक्स प्लस जेड। अब इसका स्पेंड आप कर दीजिए, तो स्पेंड करेंगे तो डेट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स तो है ही है, और 1 से करेंगे देखिए दो जीरो यही बचेगा, तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए आ जाएगा एक ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस एक्स माइनस जेड, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स और वाई। ठीक है, तो देखिए आपका क्या होगा, एक्स एक्स से कैंसिल, वाई माइनस जेड आ जाएगा। तो मीनिंग इसकी वैल्यू आ गई आपकी एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स एंड क्या आ जाएगा वाई माइनस जेड आ गया। देखो हमने क्या किया है, ये आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड, अब यहाँ से हमने फर्स्ट कॉलम का एक्सपेंशन करेंगे तो दो एलिमेंट जीरो हो गए, तो खाली एक ही का होना है, तो ए आ जाएगा, इसका क्रॉस इसमें करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस जेड, और इसका इधर क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये आपके फैक्टर आ गए। ठीक है, एक्स माइनस वाई जेड और दिस। तो अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर दीजिए इतनी डिटर्मिनेंट के वैल्यू की जगह, तो क्या हो गया एक्स माइनस दिस, और आपका पूरा आ गया काम यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, दैट इज जीरो। अब देखिए एक्स वाई जेड अगर जीरो ना होगा तो क्या जीरो होगा, केवल यही जीरो होगा, तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, एक बार 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 लगाइएगा। तो ना समझ में आया तो एक बार बता दें, नहीं तो आ गया हो तो कोई बात नहीं। आ गया है, यस आया कुछ नहीं के क्वेश्चन, रिप्लाई करो। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो आप लोग लगाइए, जितने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन खुद लगाएंगे उतने आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं।